सर्दियों की रातें थी। मैं किचन में चाय बनाने लगी। एकदम से मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा तो अमर मेरे सामने खड़ा था। उसे देखकर मेरे माथे पर कई बाल आए थे। मैंने कहा कि क्या काम है तुम्हें? तो कहने लगा चाय की तलब हो रही है, एक कप मेरे लिए भी बना दो। ये कहकर वह बिल्कुल मेरे बराबर में खड़ा हो गया। मुझे बड़ी बेबाक नज़रों से देखने लगा। उसकी मौजूदगी ने मुझे बेचैन कर रही थी। उसकी नज़रें मुझे खुद पर चुभ रही थी। शायद हम दोनों के माँ बहन रिश्ते का तगाज़ा ही कुछ ऐसा था कि मैंने उसे गुस्से में देखा। मैंने कहा, उमर तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बाहर लेकर आती हूँ। मेरी इस बात पर वह मुझे देखते हुए बोला, ऐसा करो चाय का कप मेरे कमरे में ले आना। मैंने कहा कि क्या तमीज़ भूल गए हो तुम? जानते हो ना क्या रिश्ता है मेरा तुमसे। मेरा ये कहना था कि उसने 2-4 कदम आगे बढ़ाए, मेरे और अपने बीच फासला ख़त्म किया। मेरे चेहरे पर आने वाली लट को अपने हाथों से पीछे करने की कोशिश करने लगा और अच्छी तरह से जानता हूँ उसकी इस हरकत ने मुझे ऑफिस से बाहर किया था। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मैंने कहा, रिश्ते का एहतराम भूल गए हो। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी भाभी हूँ। उमर गुस्से में आ गया। मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए मुझे अपने कमरे में ले गया और मैं चिल्लाने लगी कि मेरा हाथ छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं भाभी हूँ तुम्हारी, मेरा हाथ छोड़ो। मैं मुसलसल उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। वह गुस्से से बोला, शट अप, आज लिहाज नहीं करूँगा तुम्हारे थप्पड़ का जवाब तुम्हें अच्छी तरह से दूंगा। ये कहते हुए वे मुझसे अपने कमरे में ले गया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और मुझे ज़ोर से बेड पर पटक कर कमरे की कुंडी लगाई और मैं घबराई से कमरे में बैठी थी और उमर मेरे सामने बैठा था और अब मुझे देखे जा रहा था, साथ में मुस्कुराए भी जा रहा था। उसके साथ उसकी चाची बैठी थी। वे मुझे अपने बड़े भाई के लिए रिश्ता देखने के लिए आई थी। उसकी चाची मेरी माँ से बातें कर रही थी। कह रही थी कि मैं तो बस चंद महीने के लिए यहाँ पाकिस्तान आई हूँ ताकि उस माँ का रिश्ता कर सकूँ। फिर कहने लगी, आपकी बेटी को घरदारी तो आती है ना, क्योंकि देखिए ये सिर्फ 2 भाई है, घर में कोई भी औरत नहीं है, इसलिए सारे काम आपकी बेटी को ही करने पड़ेंगे। मेरी माँ कहने लगी, जी मेरी बेटी को सब कुछ आता है, सारा घर उसी ने तो संभाल रखा है। टेबल पर चाय के अलावा कई लाजिमा मौजूद थे जो मैंने खुद बनाए थे। मेरी माँ कहने लगी, ये सब कुछ मेरी बेटी ने ही तो बनाया है। उस खातून ने तो फिर से सब कुछ चखा था, लेकिन सामने बैठे उस शख्स शक्ल उमर नामी नौजवान ने सिवाय चाय का एक कप के अलावा कुछ भी नहीं लिया था। बस मुझे टिक करके देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। उसकी चाची बाद में उसे कहने लगी, अरे भाई जो कुछ पूछना है पूछ ले, घर जाकर मेरे कान मत खाना कि लड़की ऐसी है वैसी है। मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि ये कहकर वह हंसने लगी। मेरी माँ से कहने लगी कि ये ख़ास तौर पर अपनी भाभी को पसंद करने आया था। कहता है भाई के लिए लड़की मैं खुद पसंद करूँगा। उमर से दोबारा पूछने लगी, कुछ पूछना है तो पूछ लो। कहने लगा, नहीं कुछ नहीं पूछना, बस अब चले। ये कहने के बाद वे दोनों उठकर चले गए। मेरी माँ कैंसर की मरीज़ थी, अपनी ज़िंदगी में ही मेरी शादी कर देना चाहती थी। यही वजह थी कि मेरी माँ को मेरा रिश्ता हो जाने की बहुत ही जल्दी थी। बेवा भी थी और मेरे अलावा उनकी कोई और दूसरी औलाद भी नहीं थी। अगले ही रोज़ हमें रिश्ते वालों ने ये पैगाम दिया कि लड़के वालों की तरफ से हाँ हो चुकी है। मेरी माँ ने भी जाकर उस्मान को देखा तो उन्हें उस्मान पसंद आ गया। बस वे 2 भाई थे। उनकी चाची दुबई से आई थी और वहीं पर मुकीम थी। चंद महीने के लिए ही आई थी ताकि उस्मान की शादी हो सके। यूँ मेरी शादी 1 महीने के अंदर तय हो चुकी थी। मेरी माँ ने अपनी तरफ से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, ना मेरा जहेज़ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और ना ही शादी में दुल्हन बनकर मैं उस्मान के घर में बैठी थी। बेहद खुश थी क्योंकि उस्मान की तस्वीर मैंने देखी थी। देखने में बहुत ही हैंडसम नौजवान था, खूबसूरत भी बहुत था, ऐसे में जिसकी हर लड़की ख्वाहिश करे। कुछ रिश्ते की नोट भी ऐसी होती है कि मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छाई हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने उस्मान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर शर्माने लगी, थोड़ा सा सिमट कर बैठ गई। वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मीली किस्म की लड़की हरगिज़ नहीं थी, लेकिन मौका ऐसा था
कि मैं सामने वाले से चाहती थी कि कुछ देर तो वो मुझे गौर से देखता रहे। कहने लगा कि उमर तो कह रहा था कि लड़की ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, यार तुम तो बहुत ही हसीन हो। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। हालांकि उमर के मोबाइल में मेरी तस्वीर मौजूद थी और वो यही कहकर खींच कर ले गया था कि भाई को दिखाऊंगा। अभी बात की उनसे इबादत की थी कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उस्मान कहने लगा कि ये उमर का बच्चा होगा, इसे चैन नहीं आएगा। ये कहकर वह बेड से खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल दिया। सामने उमर ही खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही उस्मान ने उसका कान पकड़कर खींचा और कहने लगा, झूठ क्यों बोला था मुझसे? वे कहने लगा, भाई मेरा कान तो छोड़िए। वे कहने लगी, तुम तो कह रहे थे कि लड़की मोटी है, काली है, ये तो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है। वो कहने लगा, ये मेरी पसंद होगी तो कैसे मुमकिन है कि लड़की अच्छी नहीं होगी? मैं तो आपको वैसे ही तंग कर रहा था। आपसे कहा था ना कि शादी की रात देखते रह जाएगी, क्योंकि मैंने आपके लिए बड़ी कमाल की चीज़ पसंद की है ना। भाई उमर की ये बात न जाने क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी, ना उसका लहजा, ना उसका अंदाज़ और ना ही उसकी ये बात। उस्मान अलबत्ता मुस्कुराने लगे। उस्मान ने मोबाइल पर किसी का फ़ोन आने लगा। कहने लगे, यार एक तो ये कमरे में सर्विस ठीक नहीं आती, मैं बस अभी आया। ये कहकर वे फ़ोन लेकर बाहर चले गए। लेकिन मेरी जान उस वक्त निकली जब उमर ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं उसे गुस्से से देखने लगी। उमर ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। चलते हुए वे मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, पहली नज़र में आप मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपने हाथ से कभी जाने नहीं दूंगा। और देख ले, मैंने आपको अपनी भाभी बना ही लिया है। मुझे उसकी बात बहुत ही अजीब और बेतुकी सी लग रही थी। मैंने कहा, ऐसा करो कि दरवाज़ा खोल दो। इस बात पर उसने बड़े गौर से मुझे देखा। मैंने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जाओ जाकर कमरे का दरवाज़ा खोलो। ये भला कौन सा तरीका है कि भाभी के साथ कमरे में बैठने का? मेरे सख्त लहजे को सुनकर उसके माथे पर बल पड़े। वे खड़ा हुआ और गुस्से से दरवाज़ा बंद करके चला गया। कुछ देर बाद उस्मान कमरे में आए। कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मेरे बराबर में बैठ गए। कहने लगे, देखो मेरे घर में ना बाप है और ना माँ है, ना ही कोई बहन है। जो कुछ है बस मेरा भाई है। मैं उमर से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि उमर को कभी तुमसे कोई शिकायत हो। आज की रात मैं बहरहाल अपने पति के मुँह से देवर की बातें सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो लगा था कि उस्मान मेरे हुस्न में खोकर मेरी तारीफ़ करेगा, मुझे इससे मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसे बस अपने भाई का ख्याल था। वे कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर मोहब्बत और सुकून से गवारा बने। और मैंने कहा, बेफिक्र रहे आपको मुझसे कभी भी किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी इस बात पर उस्मान थोड़ा सा मुस्कुराए और नज़रें झुका ली। अपने एक हाथ में उस्मान ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ चलाने लगे। कहने लगे, अभी उमर कमरे में बाहर निकला था, उसकी आंखों में आंसू थे। ये कहकर वो मुझे देखने लगे। मैंने अपनी नज़र झुका ली। कहने लगे, कंदील में अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देख न सकता। फिर कहने लगे कि तुम्हें क्या बुरा लगेगा? क्या उसने कमरा बंद कर दिया? मैंने ज़रा सी नज़रें उठाकर उन्हें देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वे कहने लगे, पगली, उसे ऐसी बातों की समझ नहीं है जो तुम उसके लिए सोच बैठी हो। बहुत ही मासूम है मेरा भाई। मेरी बात सुनो। देखो, जब मेरे माँ बाप हादसे में मौत हो गई थी तो उम्र में बस वो उमर 10 साल का था और मैं 20 साल का था। वे मुझसे 10 साल छोटा था। माँ बाबा का बहुत ही लाडला था। उसने माँ बाबा की मोहब्बत नहीं देखी, इसलिए जब तुम्हें वे मेरे हवाले से देखने लगा तो वे बहुत ही खुश था। कहता था, भाई भाभी आ जाएगी तो हमारे घर भी घर लगेगा। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है ये देखकर कि तुम्हारा रवैया उमर के साथ अच्छा नहीं था। मैं तो परेशानी में मुब्तला हो गई। मैंने कहा, आई एम सॉरी। उस्मान कहने लगे, आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले। ये पहली बार था, इसलिए मैं माफ़ कर रहा हूँ। मैं अपने की किसी भी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और ना ही देख पाता हूँ। मुझे उस्मान की ये आखिरी बात बहुत ही अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं चुप कर गई। उस्मान ने मुझे मुंह दिखाई में सोने का सेट दिया था और वो बहुत ही बेहद खूबसूरत था। मेरा सारा जेवर उस्मान ने ही उतारा था सिवाय चूड़ियों के। जब मैं चूड़ियाँ उतारने लगी तो कहने लगा, इसे रहने दो। कहने लगा, बहुत ही खामोशी होती है हमारे घर में। तुम्हारी चूड़ियाँ इस खामोशी में बजैंग डौबा करता रहा। बहरहाल उस्मान बहुत ही अच्छे मिजाज का था, बिल्कुल सादा सा मिजाज था। मैं बेहद खुश थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो उस्मान कमरे में नहीं थे।
जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। घर में ना सास थी, ना ससुर, ना ही कोई नन जिसको ये फिक्र होती कि सुबह सुबह जल्दी उठकर कमरे से बाहर निकल कर बैठना है, कहीं माँ बाबा को बुरा न लग जाए। इतनी सुबह वे कहाँ गए थे। मैंने अपने बालों को समेटा, चूड़ा बनाया और कमरे से बाहर चली गई। देखा तो बराबर वाले कमरे में उस्मान अपने भाई के साथ सो रहा था और उसका भाई उसके बाजू पर सर रखे, अपने बाजू को उसके सीने पर रखे फिक्र से सो रहा था। मुझे ये बड़ा अजीब लगा। उस्मान इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर शादी की पहली रात सुबह अपने भाई का ख्याल रखने आ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उमर एक आँख नहीं भाता था। ऐसा लगता था कि वह ड्रामेबाज है। मैं चुपचाप कमरे में आकर दोबारा लेट गई, अपना दिल जलाते हुए। पता नहीं कब मेरी आँख दोबारा लग गई। दोबारा मुझे उस्मान ने हिलाकर जगाया। कहने लगा, बेगम साहिबा 11 बज रहे हैं, कब तक सोने का इरादा है? ये सुनकर मैं बैसाख आता हुआ उठकर बैठी थी। वाकई काफ़ी देर हो गई थी। वे नहाकर शलवार कमीज़ पहने बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उस्मान कहने लगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, पता है उमर वे काम पर कर रहा है जो उसने आज तक नहीं किया। मैंने कहा कि क्या कर रहा है? उस्मान कहने लगे, उमर कह रहा है कि भाई ने अपने हाथों से अपनी प्यारी सी भाभी के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, चलो बाहर आ जाओ। बाहर जब मैं तैयार होकर आई तो उमर टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। मेरी बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे उसकी ये हरकत बहुत ही अजीब सी लगी थी। मेरी दूसरी तरफ उस्मान आकर बैठ गए। मेरी प्लेट में आमलेट और ब्रेड उमर ने ही रखा था। मैंने कहा, ये जहमत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी कर सकती हूँ। कहने लगा, अब 4 दिन तो आपके नखरे उठाने पड़ेंगे ना भाभी जान, फिर तो सब कुछ आपने ही करना है। उसका अंदाज़, उसका लहजा मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, ये मेरा घर है, मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए तुम ये सब काम करो। ये बात सुनकर उस्मान मुस्कुराने लगे। कहने लगे, देखा उमर, कितनी अच्छी है भाभी आपकी, अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ रही है। उमर कहने लगा, ये तो अच्छी बात है, आखिर भाभी को पसंद जो मैंने किया था। ये कहते हुए उसने अपना कॉलर ऊँचा किया। रात को वलीमा था, इसलिए पार्लर में उमर ही मुझे छोड़ने गया था। वापसी पर वही लेने आया। मुझे लगा कि उस्मान आएंगे तो मैं गाड़ी में फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। मैंने कहा, उस्मान नहीं आए? तो कहने लगा, भाई शादी हॉल जा चुके हैं और वहाँ का अरेंजमेंट देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। बार बार मुझे देख रहा था। कहने लगा, वैसे कल से ज़्यादा आज प्यारी लग रही है आप, बेहद हसीन लग रही है। मैंने उसकी तारीफ़ का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी तो कहने लगा, आइसक्रीम खाएगी आप? मैंने नहीं में सिर हिला दिया। कहने लगा, क्यों नहीं खाएगी, आपको मेरे साथ आइसक्रीम खानी ही पड़ेगी। अरे भाभी, बड़ा मज़ा आता है दुल्हन बनकर आइसक्रीम खाने में। मैंने कहा, उमर, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं खानी, इसलिए प्लीज़ सीधा शादी हॉल लेकर चलो। कहने लगा, और अगर ना लेकर जाओ तो कहीं और ले जाओ तो। उसकी बेफजूल बातें सुनकर मैंने उसे घूर कर देखा था। आगे से हंसने लगा। साथ ही उस्मान की कॉल उमर के नंबर पर आने लगी। उसने स्पीकर खोल दिया। उस्मान कह रहे थे, उमर, कब पहुँचोगे तुम? हॉल में सब मेहमान आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी देर हो रही है। वे कहने लगा, बड़ी जल्दी है भाई आपको अपनी बीवी को देखने की? मेरा कोई मूड नहीं है जल्दी आने का। पहले मैं अपनी प्यारी सी भाभी के साथ आइसक्रीम खाऊंगा, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और फिर सोचेंगे कि हमें हॉल में किस वक्त पहुंचना है। उमर की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैं वहीं से उस्मान पर बुलंद लहजे में कहने लगी, उस्मान, मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज़ इसे कहे कि सीधा हॉल में लेकर आए। इससे पहले कि उस्मान कोई जवाब देते उमर ने फ़ोन बंद कर दिया। कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक आप मेरे साथ आइसक्रीम नहीं खाएगी मैं आपको हॉल में लेकर नहीं जाऊँगा। ये कहकर उसने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी कर दी। मुझसे कहने लगा कि नीचे उतरे, आइसक्रीम पार्लर में बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। मैंने कहा, सब लोग देखेंगे कि दुल्हन बनी हुई लड़की आइसक्रीम खा रही है, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा, अगर तुम्हें मुझे सीधा शादी हॉल नहीं लेकर गए तो मैं बहुत ही बुरा पेश आऊँगी तुम्हारे साथ। ये कोई मजाक का वक्त है और कोई इस किस्म के मजाक करता है। मुझे इस तरह की नीची हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ख़ास तौर पर देवर की भाभी के साथ बेतकल्लुफ़ी ही मुझे बहुत ही बुरी लगती थी।
मैंने अपनी बड़ी से सुन रखा था कि देवर आग होता है, इसलिए उससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन ये था कि ना जाने क्या मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहा था। मेरे गुस्से से वे भरे हुए लहजे को सुनकर गाड़ी में बैठकर तेज़ ड्राइव करते हुए सीधा गाड़ी शादी हॉल के सामने खड़ी की। उस वक्त मेरा मूड बहुत ही काफ़ी ख़राब हो चुका था। मैं गाड़ी से नीचे उतरी तो सामने उस्मान ही खड़े थे। उमर भी गाड़ी से नीचे उतर गया। कहने लगा, संभाले अपनी बीवी को, बड़ी बोर किस्म की लड़की है। फिर उमर से कहने लगा, आप लोग एक साथ अंदर आइएगा, मैं जाकर मूवी वाले को रेडी करता हूँ। ये कहकर वह हॉल के अंदर चला गया। उस्मान मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गए और कहने लगे, माशाल्लाह आज तो तुम्हारा रूप काबिले दीदार है। मुझे उस्मान की तारीफ़ भी बुरी लग रही थी। मैंने कहा कि कितना बदतमीज़ भाई है आपका। उस्मान, उसे ज़रा तमीज़ नहीं है। मैं उसे कह रही थी मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, लेकिन जानबूझकर आइसक्रीम पार्लर पर खड़ा जिद करता रहा कि आइसक्रीम खाकर जाएंगे। गुस्से से मेरा लहजा बुलंद हो चुका था। उस्मान के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। कहने लगे, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? अगर उसने तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए कहा तो इस बात पर कोई क़यामत तो नहीं आ गई? बच्चा है, छोटा है, प्यार करता है तुमसे। अगर लाड में कोई फरमाइश कर दी तो तुम इस तरह रिएक्ट करोगी। मैंने कहा, बच्चा नहीं है, वे मुझसे साल या 2 साल ही छोटा होगा, लेकिन उसे तमीज़ नहीं है बात करने की। मेरा ये कहना था कि उस्मान ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर दबाया था। कहने लगे, बस करो, तमाशा मत करो यहाँ पर। बेहतर है कि अपना मुंह सीधा करो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हॉल में कोई तमाशा हो जाए। घर चलो तो सीधा करता हूँ तुम्हें। कल भी मैंने समझाया था कि उमर के बारे में मैं कोई बात नहीं सुनूंगा तुमसे। उस्मान का लहजा और गुस्सा देखकर मैं चुप सी हो गई थी। अपनी आंखों में आने वाले आंसू मैंने कैसे जब्त किए थे ये सिर्फ मैं ही जानती थी। बस ये होती है मर्द की मोहब्बत। कल तक ये शख्स मुझ पर अपनी मोहब्बतें निछावर कर रहा था और आज इसे अपने भाई की गलती नहीं लिख रही थी। मैं चाहकर भी अपना मूड ठीक नहीं कर सकी। मैं अपने मुंह पर बनावटी मुस्कुराहट नहीं सजा सकी। पूरे फंक्शन में मैं चुपचाप खामोशी से बैठी रही। बजाय उस्मान हंस रहा था, सब ने बातें कर रहा था, लेकिन मुझे देखते ही उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ने लगती। अलबत्ता उमर बहुत ही खुश था, अपने भाई के साथ तस्वीरें बनवा रहा था। उमर मेरे पास आकर बैठ गया और एक बाजू अपने भाई के गले में डाला और दूसरा मेरे कंधे पर फैलाकर मुझे अपने करीब किया। मैं ये देखकर बौखला कर रह गई थी। सामने खड़े कैमरामैन से कहने लगा, तस्वीरें खींचो हमारी, और ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कैमरामैन का फ्लैश चलने लगा। अब तस्वीरें जब खींची गई तो मैंने अपने कंधे से उसका हाथ हटाकर पीछे किया। ये देखकर उसने उस्मान को इशारा किया। उस्मान इशारा समझ गए, इसलिए उमर से कहने लगे, इसे छोड़ो, इसका मूड ठीक नहीं है, शायद बहुत थक गई है, आओ हम दोनों तस्वीरें खिंचवाते हैं। जैसे तैसे वलीमा भी गुजर गया। गाड़ी में हम खामोशी से बैठे खिड़की से बाहर देखती रही। उस्मान भी खामोश था, जबकि उमर गाने गुनगुनाए जा रहा था। मुझे इस उमर नामी शख्स के बहुत ही नफ़रत होने लगी थी। जब हम घर पर आए तो उस्मान कमरे में आते हैं और मुझ पर भड़कने लगे। कहने लगे कि क्या तमाशा लगाया था तुमने, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती। मैंने कहा, मुझे ऐसी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं है। उमर को कहिए मेरे साथ हद में रहा करे। मेरी बात सुनकर उस्मान ने बड़े गुस्से से मुझे देखा। कहने लगे, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे भाई से बिल्कुल तमीज़ से रहा करो। अगर तुम्हें अपना रवैया उमर से ठीक नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वे कमरे से बाहर निकल गए। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके गए। मैं पूरी रात उस्मान का इंतज़ार करती रही, लेकिन वे ये नहीं आए थे। मुझे उन पर गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। क्या उनके लिए सब कुछ उनका भाई था? मैं कुछ भी नहीं थी, मेरी कोई अहमियत नहीं थी। बहरहाल मैंने अपने कपड़े बदलिए और सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो उस्मान कमरे में ही मौजूद थे। मुझसे कहने लगे, नाश्ता तैयार है, बाहर आ जाओ। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरे उखड़े हुए लहजे को सुनकर वे मेरे पास बेड पर बैठ गए। कहने लगे, क्या चाहती हो तुम? मैंने कहा, आपको मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। रात भर आप कमरे से गायब रहे। उमर से अपना रवैया ठीक रखोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ रवैया ठीक रखूँगा, और अगर तुम इस तरह नखरे दिखाओगी तो तुम्हें तलाक देने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, और मेरी ये भी ख्याल नहीं करूँगा कि तुम्हारी माँ बीमार रहती है और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर ही आ जाऊँगा। ये सुनकर
सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैं नहीं जानती थी कि शादी के दूसरे दिन मेरा पति मुझसे ये धमकी दे सकता है, और वे भी उस उम्र की वजह से। मेरे दिल में उसके लिए मज़ीद नफ़रत बढ़ने लगी थी। मैंने कहा कि ठीक है, आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये बात मैंने किस दिल से कही थी कि ये सिर्फ़ मैं ही जानती थी। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आई। किचन में गई तो शोर की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही किचन में मैं गई तो वहाँ पर अंडे फ्राई कर रहा था। उमर दूसरे चूल्हे पर चाय चढ़ाई हुई थी। मैं उसके पास आ गई। कहने लगी, ऐसा करो तुम बाहर जाओ, मैं नाश्ता बना लूँगी। वह कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कैसे बना लेगी? अभी तो आप नई नवेली दुल्हन हैं, कुछ दिन तो आपके नखरे उठाने पड़ेंगे। आप जाकर बैठे, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। मैंने कहा, आज नहीं तो कल ये काम तो मुझे ही करना है। कल भी तो सब कुछ मुझे ही संभालना है। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बाहर बैठ के नाश्ते का इंतज़ार करूँ और तुम्हें यहाँ नाश्ता बनाना पड़े। चलो शाबाश, बाहर जाकर अपने भाई के पास बैठो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना लहजा बहुत ही ठीक किया था। वे कहने लगा, वाह, एक दिन में काया से कैसे पलट गई। ये कहकर उसने ब्रेड में मेरे हाथ में थमा दी और कहने लगा, अब तो हो गया ना आपको अंदाज़ा भाभी जान मेरी कितनी अहमियत है। मैं अपने भाई के लिए क्या हूँ और क्या नहीं। मेरे ख्याल में भाई की एक दिन की डांट आपको मेरी अहमियत अच्छी तरह से समझा दी गई है, लेकिन इस बात ने तो गोया मेरे तन बदन में आग सी लगा दी थी। मतलब ये सारा का सारा उसी का किया धरा था। वह जानता था कि उस्मान मुझसे कमरे में क्या बातें कर रहे थे। फिर हंसने लगा और कहने लगा, जब तक आप मुझे राज़ी रखेगी भाई भी भाभी आपको राज़ी रहेंगे, वरना आप जानती नहीं हैं कि मेरी खातिर भाई आपके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। उसकी इस बात पर मैंने उसे गुस्से से देखा था। वह फ़ौरन से यूँ अदाकारी करने लगा जैसे डर गया हो। कहने लगा, ऐसी खतरनाक नज़रों से ना देखा करे मुझे, बड़ा छोटा सा दिल है मेरा, मैं डर जाता हूँ भाभी जान। उसकी इस तरह की बात पर मुझे बहुत ही गुस्सा आया। वह किचन से बाहर चला गया। बाकी का नाश्ता मैंने खुद ही बनाया। जब टेबल पर रखा तो उस्मान का मूड काफ़ी ख़राब था। दोनों भाई आपस में पता नहीं क्या बात कर रहे थे। मुझे देखते ही दोनों चुप हो गए। यकीनन मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। मैं उस्मान की बजाय उमर के बराबर वाली सीट पर बैठ गई। ये देखकर उस्मान ने मेरी तरफ देखा। शायद उन्हें मुझसे ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैंने प्लेट उठाई और उसमें उमर के लिए फ्राई एग रखा, ब्रेड के स्लाइस रखे। वे भी मुझे हैरत से देख रहा था। फिर मैंने उसके कप में चाय डाली। मैंने कहा, उमर कितने चम्मच शुगर डालूं? वे मुझे हैरत से देख रहा था। शायद उसे भी मुझसे ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वे दोनों भाई आपस में सोच में पड़ जाएंगे। मैंने ना तो उस्मान को नाश्ता दिया और ना ही उनके कप में चाय डाल कर दी। मैंने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर वे मुझे देखता ही रहा, फिर अपने कप में चाय डालकर खुद ही नाश्ता करने लगी। मैं बस उमर से बातें करती रही। वे भी मुझे हैरत से देख रहा था, क्योंकि जितना कुछ वो किचन में कहकर आया था, उसे लगा था कि मैं उस पर गुस्सा करूँगी, उस्मान से लड़ूंगी और फिर हमारी तकरार शुरू हो जाएगी और उससे हमारा तमाशा देखने का मौका मिलेगा। मैंने कहा, उमर बताओ, आज रात को तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाऊँ? कहने लगा, भाई से पूछ ले। मैंने कहा, नहीं, तुम बताओ, आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कुछ बनाना चाहती हूँ जो तुम खाओगे। कहने लगा, कुछ भी बना ले, वैसे मुझे पुलाव बहुत ही पसंद है। मैंने कहा, ठीक है, फिर भी यही बना लेती हूँ। नाश्ते के बाद मैंने बर्तन किचन में रखे, पूरा किचन समेटा जिसका उसने सत्यानाश कर रखा था। मैं फारिग होकर कमरे में आई तो उस्मान ने जाने क्यों कमरे का चक्कर काट रहा था। मुझे देखकर कहने लगे, ऐसा करो, तैयार हो जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आज तो बस मुझे उम्र की फरमाइश पूरी करनी है और पहले मैं पुलाव बनाऊंगी और रात को मैं उसके साथ आइसक्रीम खाने जाऊंगी। उस दिन तो मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी, ना उसके साथ उसे बुरा लगा होगा। बाकी मुझे उम्र के बारे में सोचना चाहिए था। आप भी तो यही चाहते हैं ना? वे मेरी बात सुनकर मेरे पास आकर मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। कहने लगे, आज बाज़ार से खाना आ जाएगा, चलो तैयार हो जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, हम लोग खाना बाहर ही खाएंगे। उस्मान ने मेरे साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन आज मैं उन्हें वक्त देना नहीं चाहती थी। मैं उन्हें अच्छा खासा मज़ा चखाना चाहती थी। बड़ा भाई भाई करते हैं ना। मैंने कहा, अच्छा चले, आप कहते हैं तो ठीक है।
ऐसा करते हैं उमर को भी साथ ले जाते हैं, बच्चा है खुश हो जाएगा। ये कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो उन्होंने मुझे बाजू से खींचकर अपने साथ लगाया। कहने लगे सिर्फ तुम और मैं चलेंगे, मुझे ऑफिस से बहुत ही कम छुट्टियां मिली है और वे मैं सिर्फ तुम्हारी संगत में गुजारना चाहता हूँ। बेशक तुम घर को सिर्फ भी वक्त दो और उमर को भी, लेकिन चंद दिन सिर्फ मैं और तुम जाएंगे। ये सुनकर मैं खुश हो गई। शायद मर्द कभी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और को अहमियत दे। सुबह सुबह उस्मान ने जो कुछ भी मुझसे कहा था वे शायद उमर की पढ़ाई गई पट्टी थी, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, इसलिए जानती थी कि पति को कैसे काबू में करा जाता है। इस उम्र के बच्चे को तो वो मज़ा चखा कर ही रहूगी कि क्या कर याद करता है, लेकिन ये शायद मेरी खाम ख्याली थी। पूरा दिन मैंने और उस्मान ने एक साथ गुजारा। वे मुझे समुंदर ले गया। काफ़ी देर हम समुंदर के पानी में चलते रहे, रेत पर वॉक करते हुए ढेरों बातें करते रहे। खाना भी हमने बाहर से खाया था। रात के 1 बजे हंसते हुए मुस्कुराते हम लोग घर पहुँचे थे और आज का दिन मेरे लिए हसीन तरीन था। घर में दाखिल हुए तो उमर बैठा टीवी पर इंग्लिश मूवी देख रहा था। उस्मान को देखते ही उसने चैनल बदला और उठकर बैठ गया। कहने लगा, आ गए आप दोनों, ये वक्त है आप लोगों के घर आने का। वे किसी बड़े बुजुर्ग की तरह से उस्मान को कह रहा था। उस्मान हंसने लगे और फिर उसके सिर पर एक थपकी सी लगाई। उमर से कहने लगे, भाई भूख लग रही है मुझे तो। उस्मान कहने लगे, तू अच्छा कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। कहने लगा, कैसे मंगवा लेता? सुबह से भाभी ने मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से पुलाव की उम्मीद दिलाई थी। मैं तो अभी तक अपने ख्वाबों ख्यालों में पुलाव खा रहा था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। आप इनसे कहे कि मुझे पुलाव बना के दे। मैं आज बहुत ही इंजॉय करके आई थी। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं किचन में जाकर काम करूं। लेकिन उस्मान कहने लगे कि ऐसा करो, इसे पुलाव बना दो। मुझे पता है ये सब अब पुलाव के अलावा कुछ नहीं खाएगा। मैं चुपचाप कमरे में आ गई। जब उस्मान कमरे में आए तो मैं रूठे हुए लहजे में कहने लगी, यार मुझसे नहीं बनता, अब इतने अच्छे मूड से हम वापस आए हैं। आप उमर से कहे कि वो बाज़ार से कुछ भी लेकर ऑर्डर करके खा ले। उस्मान कहने लगे, प्लीज़ मेरी खातिर, मैं जानता हूँ उमर को वे कुछ नहीं खाएगा। चलो शाबाश पुलाव बना दो ना। मैंने उस्मान की बात मान ली, लेकिन मैंने पुलाव में अच्छी खासी मिर्च डाली थी। पुलाव बनाकर मैं किचन से बाहर आ गई। मैं जानती थी पहले ना वाले उसे मज़ा आ जाएगा मेरे हाथ का पुलाव खाकर, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह अगले रोज़ मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल जाएगा कि मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूँगी।